Assalamu alaikum dear students. Welcome back to English lessons. Today the topic of discussion is interrogative sentences. Interrogative sentences is the type of sentence that asks a question and a question mark is put at the end of a sentence. ऐसे sentences जो question पूछें और इसके आखिर में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन या सवालिया निशान लगाते हैं तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. There are two types of interrogative sentences. The first one type is with the sentences that starts with the WH question, or we can also say WH question. It is a type of interrogative sentences that begins with a WH question word. WH question एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है. जनरल स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ है. पहले हम लिखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हम लिखते हैं एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग. अब इस सेंटेंस में व्हाट जो है ये WH क्वेश्चन वर्ड है और इस सेंटेंस का आखिर में इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन है. अब फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग. In this sentence, the what is a WH question word, are is an auxiliary verb, and you is a subject, while doing is a main verb. और ये आखिर में सवालिया निशान लगाया है. The second example is when can we travel safely. अब इधर when जो है ये WH question word है और हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाए हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH question कहते हैं. और जब बी को हम यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, मॉडल वर्ब जो है या हैज़ के जो फॉर्म्स हैं उसको हम अगर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो फिर हम एक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, वेयर इज़ जॉन. अब इस सेंटेंस में इज़ जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट से पहले हमने यूज़ किया है. सब्जेक्ट क्या है, जॉन सब्जेक्ट है. इन द सेकंड सेंटेंस, हाउ आर यू, हियर हाउ इज़ एन एक्सेप्शन टू WH क्वेश्चन वर्ड. ये WH क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है और ये सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं. और आर जो है इस सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले इसलिए लिखा है. और बी वर्ब है और मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. The next case is if a sentence has more than one auxiliary verb, then we write the first one before the subject. अब अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा एक्सिलरी वर्ब हो तो हम पहले एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड आई हैव सेड. In this sentence there are two auxiliary verb, that is the one is should and the second one is have. So should जो है इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है. सो व्हाट शुड आई हैव सेड. अब हमने इस सेंटेंस में पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा है. In the second sentence, where have the rabbits been hiding. Here this sentence have two auxiliary verbs. The first one is have, which we have written before the subject, that is rabbit, and the second one is been. So इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड. The second type of interrogative sentence is the sentences that begin with the helping verb. जो हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू श्योर. इस सेंटेंस में आर जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है. तो इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और ये हमने आर से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू की है. द सेकंड एग्जांपल इज़ डज शी एग्री. और डज जो है ये हम थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब और सेकंड फर्स्ट के साथ हम डू लगाते हैं. सो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा टाइप्स. विल ही गो टू कराची. एंड
नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस इज़ वेयर दे प्लेइंग। अब दोनों में जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।